अब हम आपको दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देने वाली कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह भव्य स्वागत हुआ और आज इन देशों ने उन्हें अपने यहां के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। लेकिन इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंच चुके हैं और आज जब वो यहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। दुनिया वालों सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लिया, जिसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के नेता शामिल हैं और इस समिट का मकसद है पैसिफिक आइलैंड्स क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और इस फोरम का गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था और इस समय चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इन देशों के साथ संवाद करना, इन्हें एंगेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस समिट की सह अध्यक्षता की और आज प्रधानमंत्री मोदी को दो देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जबकि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया, जिसे ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। The leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much. अब आप ये तस्वीरें देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात की हैं और ये तस्वीरें वैश्विक राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के बारे में बताती हैं। आज पापुआ न्यू गिनी में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी में मुलाकात का पहले से कार्यक्रम था, यानी वो इन दोनों नेताओं से मिलने के लिए ही यहां पर आए थे। लेकिन जो बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा अपना रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें वापस अमेरिका जाना है, वहां वो बहुत संकट में है। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पापुआ न्यू गिनी आए और उन्होंने उनसे मुलाकात की। अब आपको यह बताते हैं कि इन छोटे छोटे देशों के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि ये देश अक्सर अमेरिका और चीन के बीच एक सैंडविच बनकर रह जाते हैं, और भारत को इनमें क्या दिलचस्पी है। इन देशों को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहा जाता है, जिनमें कुल मिलाकर 14 देश हैं। इनमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी और सोलोमन आइलैंड्स जैसे देश प्रमुख हैं, और इन सभी देशों की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख है। यह आबादी दिल्ली की आबादी से भी लगभग आधी है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इन आइलैंड कंट्रीज पर जापान का बड़ा प्रभाव था, और जापान ने कई वर्षों तक इन देशों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, क्योंकि इन देशों की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के पास अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उनसे बहुत निकट है, और यह पूरा इलाका अमेरिका के लिए एक बहुत ही अहम ट्रेड रूट है। इस रूट से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के साथ व्यापार करता है, और इसीलिए प्रशांत महासागर के इस इलाके को अमेरिकन लेक भी कहा जाता है। यह बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, और इसलिए वर्ष 1939 से 1945 के बीच लड़े गए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को मदद भेजने के लिए प्रशांत महासागर में इस सप्लाई रूट को इस्तेमाल करता था, तो जापान इन द्वीपीय देशों की मदद से अमेरिका के समुद्री जहाजों को अपना निशाना बनाता था। उस समय ये सारे देश जापान के प्रभाव में थे, लेकिन युद्ध के दौरान अगस्त 1942 में अमेरिका ने इन देशों को जापान से छुड़ाकर अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके बाद अमेरिका ने इन देशों का बहुत इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इन देशों में अपने हथियार, समुद्री जहाज और सैनिक तैनात करके अपने प्रतिद्वंदी देशों पर बहुत दबाव बनाया, और इसका फायदा भी अमेरिका को मिला। लेकिन इन युद्धों में ये सारे देश सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए, और इस दौरान अमेरिका ने इन देशों की मदद से प्रशांत महासागर में अपने ट्रेड और सप्लाई रूट का और विस्तार किया। लेकिन जब अमेरिका का मतलब पूरा हो गया, तो उसने इन देशों पर गौर करना छोड़ दिया, इनकी बातें करना बंद कर दिया। इसी बात का फायदा फिर चीन ने उठाया, और चीन ने इस इलाके के ट्रेड रूट्स की अहमियत को समझते हुए यहां के अलग अलग आइलैंड कंट्रीज में पैसा लगाना शुरू किया, निवेश करना शुरू किया। इनमें सोलोमन आइलैंड्स नाम का जो देश है, उसे तो चीन एक तरह से अपना गुलाम देश बना चुका है। सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अगर इस देश की संप्रभुता पर कोई खतरा होता है तो चीन अपनी सेना यहां भेज सकता है। वर्ष 2013 में चीन ने आज के हिसाब से भारतीय रुपयों में 7,500 करोड़ रुपए इन देशों में निवेश किए थे, लेकिन यह निवेश 2018 में बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए हो गया, और यह वृद्धि 400% की थी। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की पहली बैठक 2014 में हुई थी, और इसके बाद इस फोरम की दूसरी बैठक अगले ही साल 2015 में जयपुर में हुई। लेकिन इसके बाद इस फोरम का तीसरा समिट अब जाकर हो रहा है, और इस समिट में अमेरिका और चीन के साथ भारत भी एक बड़ा प्लेयर बन गया है। अमेरिका इन देशों का भरोसा तोड़ चुका है, और चीन पर इन देशों को ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए सारे देश भारत को एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, और भारत पर इन्हें कहीं ज्यादा भरोसा है। भारत और इन देशों के बीच 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, और भारत अब इन देशों में निवेश भी कर रहा है और उन्हें विशेष ग्रांट्स भी देता है। भारत इन सभी 14 देशों को हर साल 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट यानी आर्थिक मदद देता है, और कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत इन देशों को कोविड की 1,32,000 डोज भेजी थी। और ये देश जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो निवेश और मदद देने के बाद भी कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करेगा। नक्शे में आप देख सकते हैं इन देशों को, ये देश कहां पर हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा, और अब भारत इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सभी जो देश आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए एक बार फिर से मैं नक्शे पर आपको दिखाता हूं ये कहां है। ये सारे
यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और इन सबको वोटिंग का अधिकार है। इसलिए इन देशों में भारत का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।